इंसान के कर्म और इंसान की आदतें इंसान को कभी भी उसका पीछा छोड़ने से मजबूर नहीं कर सकते। इंसान का कर्म हर वक्त इंसान के साथ चलता है और इंसान का कर्म इंसान की आदतें बनाता है। एक बहुत पहले समय की बात है, 1893 में एक हेनरी नाम का व्यक्ति था। उसकी एक प्रेमिका थी। वह उस लड़की से बहुत प्रेम करता था और वह उसे धोखा देके छोड़ देता है बीच में किसी कारणवश। यह बात उस लड़की के भाई को पता चलती है और वह उस लड़की का भाई हेनरी को गोली मारने के लिए आता है। जैसे ही हेनरी का भाई, हेनरी की प्रेमिका का भाई हेनरी को गोली मारने आता है, वह हेनरी नीचे झुक जाता है और गिर जाता है डर के मारे, और वह गोली पीछे एक पेड़ पर जाकर लग जाती है और उस साइड में वह हेनरी की प्रेमिका खुद को गोली मार देती है और इधर हेनरी का प्रेमिका का भाई भी खुद को गोली मार देता है। हेनरी बच जाता है। लगभग इस घटना के 20 वर्ष बाद में हेनरी एक आलीशान घर बनवाता है और घर में फर्नीचर करवाता है। अब उसे फर्नीचर के लिए लकड़ियों की ज़रूरत पड़ती है और वह पेड़ ढूंढता है। वह सोचता है कि क्यों उधर उधर घूमा जाए, यही अपना पेड़ है, इसे काट कर फर्नीचर बनवा लेते हैं। और वह 20 साल पहले गोली उस पेड़ के अंदर धंसी हुई। अब देखिए, कर्म उसका पीछा नहीं छोड़ते। क्योंकि उसके गलत कर्मों की वजह से 2 इंसानों की जान गई। अब उस पेड़ को काटने के लिए वह डायनामाइट लगाता है और जैसे डायनामाइट से धमाका होता है, वह गोली ब्लास्ट होती है और सीधी आकर के हेनरी के यहाँ लगती है और हेनरी वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इंसान का पीछा कर्म कभी नहीं छोड़ते। जैसा कर्म करेंगे इंसान को, वैसा फल अवश्य मिलता है। एक बार और ऐसी ही कुछ घटना होती है। एक बंदा समुद्र के किनारे मछली पकड़ रहा है। जैसे ही वह मछली को पकड़ करके सफलतापूर्वक मछली अपने हाथ में लेता है, पीछे से एक मजबूत बंदा आता है, बड़ी लंबी कटकाठी का बंदा आता है और उस गरीब से मछली छीन लेता है। वह गरीब उसके आगे नतमस्तक हो जाता है, हार मान लेता है, कुछ नहीं कर पाता। वह इंसान वहाँ से मछली लेकर चला जाता है और वह मछली उस इंसान के अंगूठे पर काट लेती है। कुछ समय बाद वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर से कहता है कि ये ज़रा देखिए ना, कुछ घाव लगा है, मछली काटा है। डॉक्टर पट्टी करता है, वह बंदा वापस चला जाता है। 7 दिन बाद आता है, उसी जगह पर थोड़ा ऊपर बहुत बड़ा घाव बन जाता है। फिर वह 7 दिन बाद जाता है। डॉक्टर कहता है कि हाथ काटना पड़ेगा, काट दीजिए, नहीं काटोगे तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। वह हाथ काटा जाता है उसका। फिर वह वापस जाता है। 7 दिन बाद फिर आता है, बोलता है यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा फोड़ा हो गया। डॉक्टर कहता है पूरा हाथ काटना पड़ेगा, नहीं तो पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा, आप खत्म हो जाएगा। वह सोचता है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म करने से बेहतर है हाथ ही काट दिया जाए। ऐसे करते करते वह किसी अच्छे इंसान से मिलता है और उसे बोलता है कि क्या तुमने कुछ ऐसा गलत काम तो नहीं किया था? वह बोलता है कि मैंने एक मछुआरे से मछली छीनी थी। अरे तू जा कर के उसके पैर पर। वह जैसे तैसे खोजता है और उस मछुआरे के पास पहुंचता है। उसे पूछता है कि भाई तूने कोई तांत्रिक किया है, कोई विद्या करी है, कोई मेरे ऊपर टोना टोटका तो नहीं कर दिया? वह बोलता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। मैंने सिर्फ इतना ही कहा था कि हे ईश्वर, इसने मेरी मछली छीनी है, अब इसको तू देखना। देखिए मित्र, ईश्वर की दुआ और ईश्वर की मार में ऐसी मार पड़ती है कि इंसान को कुछ भी समझ में नहीं आता, न कुछ नज़र आता। इंसान को कहीं न कहीं जीवन के किसी न किसी मोड़ पर जाकर अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। धन्यवाद।